बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। ISPR के मुताबिक हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद हुए। शहीद एहलकारों में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल और नाइक अब्दुल रहीम शामिल। सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम भी शोहदा में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पचकी पर मुसल्लह अफराद का हमला, एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांक में पुलिस चौकी नसरान पर दहशत गर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट से हमला किया। कर्क में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। कर्क के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। ऐसे खुमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर 1 हमलावर मारा गया, मुग़वी एहलकार बासिया। उधर पेशावर और मर्द धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही इस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। मुफ्ती मुनीर की नमाज जनाजा बाग़ नारान में अदा कर दी गई। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा उनके बेटे अब्दुल्ला शाकिर ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास 1 हफ्ते में बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडरान को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली मंजूर की जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमरीकी फ़ौज के यमन के 40 मकामात पर बड़े फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत सना और सादा पर हमलों में 31 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है यमन में हौसियों के ठिकाने पर बमबारी करके रेडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमरीकी इल्ज़ाम तराशी के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई इख्तियार नहीं। यमनी अवाम का कत्लेआम बंद किया जाए, इसराइली नस्ल कुशी और दहशत गर्दी की हिमायत बंद की जाए। यमन पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि यमन में अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन से इज़हार यकजहती करते हैं, जबकि यमनी हौसियों के सियासी ब्यूरो ने इन हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। इजरायली फ़ौज ने गज़ा पर हमले करके 3 सहाफ़ियों समेत कई निहत्ते शहरियों को शहीद और ज़ख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज के हमलों में 2 नौजवान शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज का नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप का मुहासरा भी जारी है। यूनिसेफ ने गज़ा में बढ़ती ग़ज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि हमास ने कहा है कि गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म न हुई तो अमरीकी और इसराइली कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। इजरायली फ़ौज ने गज़ा पर हमले करके 3 सहाफ़ियों समेत कई निहत्ते शहरियों को शहीद और जख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज के हमलों में 2 नौजवान शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज का नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप का मुहासरा भी जारी है। यूनिसेफ ने गज़ा में बढ़ती ग़ज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि हमास ने कहा है कि गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म न हुई तो अमरीकी और इसराइली कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की खौफनाक मिसाल। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। पुराने वाक़यात और AI से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। भारतीय अकाउंट्स की जानिब से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। भारतीय चैनल्स ने जाली वीडियोज़ और अकाउंट्स को बतौर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर किया। अफगान मुहाजिरीन की वीडियो को मुग़वी मुसाफिरों की वीडियो के तौर पर वायरल किया गया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 22 सफ़ा पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दहशत गर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं है, किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, वैसी सूरत हाल हो के
कई सौ लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकिन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा और वही जो है वो एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था, और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं, और वहाँ पे इन दहशत गर्दों को जहन्नम वासल भी किया जा रहा है। पूरी कौम को जो है वो अपने शहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ खड़ा होना चाहिए, और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशत गर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है, हमले पसपा किए जा रहे हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इशू हमारा है बड़ा, वो जाहिर बात है दहशत गर्दी, अमन अमान इस सूबे का। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था, आप देख लें उसमें हालात ख़राब क्यों हुए, ख़राब करने की वजूहात क्या हैं, और वो वजूहात मैंने आइडेंटिफाई की। एक दफ़ा सबके सामने दोबारा मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं। ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है, और पसपा भी कर रही है उनको। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइज किया जाए। मुझसे ने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है। हमारा जो जायज़ हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो हमें मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है। उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है, मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का शिकार हैं। हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। दहशत गर्द इंसानियत को मारते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत, मरकज़ी सूबाई अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस और अवाम इस चीज़ पे यूनाइटेड हैं कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि परसों शायद हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। वो जैसे ही होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर वो परसों हुई तो फिर भी इतला हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बयान भी दिया है। और हमें अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे इसको हवा दे रहे हैं इस चीज़ को कि दहशत गर्दों ने क्या किया, ये अफसोस होता है कि वो उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए फिर किसी और। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दरियाई सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम कोई भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। अगर हुकूमत छोड़ना पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा विफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हमने कोई वजारतें नहीं ली। टंडूजा में तकरीब से खिताब में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पूरी सिंध हुकूमत का क्लियर स्टांस है कि नहरों पे हमें बिल्कुल ये है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस तरीके से जो सिंध असम्बली में एक तारीखी करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई, जितनी भी असम्बली में जमातें मौजूद है, सब ने यूनानिमसली उस करारदाद को पास किया। तो पीपल्स पार्टी का बहुत वाज़ेह स्टांस है, जो कराची के हिस्से का पानी है वो कराची को मिल रहा है। मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना, जब से वो लंदन और कराची और पाकिस्तान वही है ना, वो अपने
ہوش و حواس میں ہے ہی نہیں. وہ جس طرح ایک بیچارہ ملنگ آدمی چل رہا ہوتا ہے اس طرح ملنگوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. ان کو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ان کو بھی سیاست سمجھ میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے. جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ایک سنگین دہشت گردی جس میں ایک گروہ جو کہ مسلسل کبھی بھارت کے کہنے پہ کبھی پاکستان دشمن ممالک کے کہنے پہ پاکستان میں معصوم نہتے لوگوں کو جس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے, ملک کی سالمیت پہ حملہ ہے. مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب قابل عزت پولیٹیشین ہیں. ہم سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں سیاست کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں. جنوبی وزیرستان سے خبر ہے جہاں دونوں اضلاع میں کل کرفیو نافذ کرنے کا اعلان. صبح 6 سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. زالائی گیٹ سے نیو کیڈٹ کالج وانا, تنائی, سرواکئی, جنڈولا, کاور قلعہ راستہ بند ہوگا. احمد وام سے ٹوکئی, بی بی رغزئی اور دیگر راستے بھی بند ہوں گے جن میں جنڈولا راستہ بھی بند ہوگا. ان راستوں پر ہر قسم کی نقل و حرکت بھی مکمل طور پر بند ہوگی. جنوبی وزیرستان آنے والے مسافروں سے درخواست ہے کہ متبادل راستے اختیار کریں.